सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के पहुंचते ही प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया। करीब 11 घंटे तक ईडी की टीम ने भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ की। साथ ही दिन भर ईडी की रिपोर्ट से क्यों मचा सियासी बवाल, जरा देखें इस खास रिपोर्ट में। सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल समेत करीबियों के तकरीबन 14 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से ईडी की अलग अलग टीमों ने छापेमार कार्रवाई की। भारी संख्या में तैनात फोर्स के साथ ईडी टीम ने पूर्व सीएम भूपेश और उनके बेटे से घंटों पूछताछ की। बाहर छापे की खबर आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर जमा हो गए। इधर विधानसभा में भी कांग्रेसी विधायकों ने ईडी एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। विरोध में पुतले फूंके गए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सियासी तौर पर उन पर दबाव बनाने ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इधर सत्ता पक्ष का दावा है कि पिछली सरकार के घोटाले जग जाहिर हैं, उनके खिलाफ तथ्य मिलते जा रहे हैं, सो जांच एजेंसियां आगे बढ़कर अपना काम कर रही हैं। अगर कांग्रेस नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इतनी छटपटाहट, इतनी बौखलाहट क्यों है? दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि लगातार ईडी का दुरुपयोग किया जाता रहा है विगत कुछ वर्षों से इस देश में। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो पूरा देश निंदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। मैं समझता हूं कि ईडी जो है दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, 35 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे। 33 लाख रुपया नगद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल के 30-35 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था, नोट गिनने की मशीन लाई गई है। पिछली सरकार पर शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला और डीएमएफ घोटाले समेत कई अन्य घोटालों के गंभीर आरोप हैं। सभी में जांच और एक्शन जारी है। नतीजा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त के दर्जन भर करीबी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री और विधायक के बाद अब पूर्व सीएम और उनके परिवार तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। उस पर विपक्ष के रवैये को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे घोटाले के आरोप पर विपक्ष जांच और कार्रवाई की चुनौती हर बार देता है, लेकिन जब जांच हो तो कार्रवाई का विरोध कर विक्टिम कार्ड भी खेलता है। सोमवार को भी जांच एजेंसियों के छापे के दौरान कांग्रेसी विधायकों का सदन छोड़कर प्रदर्शन करना, आते जाते ईडी वाहनों को रोककर हंगामा करना गंभीर सवाल उठा रहा है। सबसे अहम सवाल ये, क्या संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस को चुनाव पर, पुलिस पर, जांच एजेंसियों पर, यानी किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।